उसके व्यवहार, उसकी वाणी, उसके आचरण से पता लग जाता है कि वो किस देश की भाषा बोल रहा है या विदेशों को खुश करने की बात बोल रहा है। जब पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर जो बोला, सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? पाकिस्तान। हिंदुस्तान का हर नागरिक उनके किसी बात से सहमत नहीं है। वो मर्जी आपसे उल्लू बयान दे देते हैं, कभी कुछ भी बोलते हैं। और ऐसे 12 उदाहरण हुए जब उनको न्यायालय ने इस संबंध में प्रताड़ना दिए। तो उससे चीन की भाषा में भाषा बोलना, पाकिस्तान की भाषा में भाषा बोलना, इससे संदेह करता है कि वो सच्चे भारतीय नागरिक है या नहीं। इसलिए सांसद महोदया प्रियंका जी को न्यायालय पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। प्रियंका जी भी विदेशी भाषा में बोलती है, उनको भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मेरा विनम्र अनुरोध है। इस बिहार के चुनाव से पहले जो पुनरीक्षण हुआ उसमें 22 लाख लोग मृत पाए गए। याद नहीं, बहुत बड़ी संख्या में लोग भारतीय नागरिक नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में लोग के डबल नाम है कि कोई विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस है, वो तेजस्वी यादव है, चाहे लालू जी है, कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि बताइए 22 लाख लोग मरते हैं, वो कैसे वोट देंगे। अब तेजस्वी का खुद का नाम ही 2 जगह है, वो अपनी पहले खुद की बात बतावे। और ये अपराध है। संसद का अंदर और संसद के बाहर हर भारतीय को अपनी भारतीयता का सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। उसके व्यवहार, उसकी वाणी, उसके आचरण से पता लग जाता है कि वो किस देश की भाषा बोल रहा है। विदेशी भाषा के भाषा में अपनी भाषा मिला रहा है या विदेशों को खुश करने की बात बोल रहा है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जब पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर जो बोला, सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? पाकिस्तान। सबसे ज्यादा सुर्खियों में पाकिस्तान के मीडिया में रहा। हिंदुस्तान का हर नागरिक उनके किसी बात से सहमत नहीं है। और जब माननीय लखनऊ उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद की उच्च न्यायालय बेंच ने, लखनऊ बेंच ने जब ये ऑब्जर्वेशन किया कि आप चीन के मामले में कि चीन ने कितनी हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर या 22,000 वर्ग किलोमीटर या 44,000 वर्ग किलोमीटर जमीन दबाई है, तो आपके पास तथ्यात्मक सबूत क्या है? इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? तो कुछ भी नहीं है। वो मर्जी आपसे उल्लू बयान दे देते हैं, कभी कुछ भी बोलते हैं। और ऐसे 12 उदाहरण हुए जब उनको न्यायालय ने इस संबंध में प्रताड़ना दिए और उन्होंने स्वयं ने भी सॉरी फील किए कि मेरा स्टेटमेंट गलत था। तो उससे चीन की भाषा में भाषा बोलना, पाकिस्तान की भाषा में भाषा बोलना, इससे संदेह करता है कि वो सच्चे भारतीय नागरिक है या नहीं। और यही टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय ने की। इसलिए सांसद महोदया प्रियंका जी को न्यायालय पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने जो टिप्पणी की है वो सभी तथ्यों को सुनकर के उनके उपरांत की है और सही टिप्पणी है। प्रियंका जी भी विदेशी भाषा में बोलती है, उनको भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मेरा विनम्र अनुरोध है। जो बयान आया है चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर हाल ही में, क्योंकि अपडेशन के बाद जो नाम हटाए गए थे उसको लेकर विवाद था, उसको लेकर बयान आया, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, चुनाव आयोग को लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत और रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट और हमारे दूसरे जो नियम है, साल में एक बार, 5 साल में 2 बार हमेशा वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण करने का, स्पेशल निरीक्षण करने का, पुनरीक्षण करने का अधिकार है और करना भी चाहिए। इस बिहार के चुनाव से पहले जो पुनरीक्षण हुआ उसमें 22 लाख लोग मृत पाए गए और संख्या मेरे को अभी याद नहीं, बहुत बड़ी संख्या में लोग भारतीय नागरिक नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में लोग के डबल नाम है और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं है। तो इस पर कोई किसी तरह की कोई विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस है, वो तेजस्वी यादव है, चाहे लालू जी है, कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि बताइए 22 लाख लोग मरते हैं, वो कैसे वोट देंगे। बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं है, जांच करने पर कोई पता ही नहीं लगा। ऐसी स्थिति में पुनर्निरीक्षण में जो जेन्युइन मतदाता है, वास्तविक मतदाता है, उसका नाम है। अब तेजस्वी का खुद का नाम ही 2 जगह है, वो अपनी पहले खुद की बात बतावे। और ये अपराध है। अगर एक व्यक्ति का नाम 2 जगह है और वो अपना नाम नहीं हटवाता है, जानबूझ के रखता है नॉलेज के बाद भी, तो ये अपराध है। ऐसी स्थिति में मेरा उनसे विनम्रता से निवेदन है कि आप ये कहिए हार से पहले कि जो खुलपलाट है पेट में, उनको पता लग गया है